अभी रिकॉर्ड। सो या दिस इज सैटरडे लाइव एंड आज बहुत ज्यादा भारी भारी कंटेंट नहीं बात करेंगे। आज थोड़ा लाइट रखेंगे, लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करती हूँ मैं, करना चाहूंगी कि आज के सेशन में जो डिस्कशन होने वाला है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा हमारे नेक्स्ट डिस्कशन के लिए। मैं एक यूज केस बताना चाह रही हूँ। डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यूज में या नॉर्मली इंटरव्यूज में या किसी भी चीज में जब हम लोग अपने आप को पिच करते हैं किसी के सामने कि आप मुझे चुनो, दुनिया की भीड़ से हट के मुझे चुनो, तो पिच करने का है ना एक अपना स्किल है, राइट? तो भीड़ में हम अलग कैसे दिखेंगे? सारे डिजिटल मार्केटर्स हैं, सबको एफबी एड्स चलाने आता है, सबको इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाने आता है। हम लोग कैसे डिफरेंट हैं? और अगर उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए 10 लोगों ने अप्लाई किया है, तो कोई हमें क्यों चुने? और जब हम इंटरव्यू में बैठेंगे, तो जब बोलता है ना टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो हम लोग ऐसा क्या बोले कि वो जो रेज्यूमे रखा हुआ है ना उसके सामने, उससे थोड़ा हटके लगे, थोड़ा उसको वाव फैक्टर लगे, राइट? तो ये सब हम लोग आज इतने डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। उसके पहले का सेशन ये है कि हम लोग अपने बारे में जानेंगे क्या। ओके, अपनी तारीफ करेंगे, अपने बारे में जानेंगे, अपना एक्स फैक्टर जानेंगे कि हम लोग डिजिटल मार्केटर्स या के अलावा क्या हैं। हाय प्रियंका, कैन यू बी ऑन कैमरा? वेलकम डियर। आई वुड रिक्वेस्ट यू हेलो टू मैम। कैमरा। या दीपक, वेयर डिड यू गो? या so before anything starts, I would like to start with a song. Everybody up to listen to my song? या मैम श्योर। प्रियंका, तो तुमने तो मतलब टेलीग्राम पे भी मैसेज किया था ना दैट यू फाउंड मी वेरी रिलेटेबल, राइट? यस यस। ओके, सो वैसे मैं बता दूं छोटी सी बात। कल मैं एक इवेंट पे गई थी। आई वॉज बुक्ड एज अ सिंगर एंकर फॉर द इवेंट, एंटरटेनर फॉर द इवेंट। जब मैं गई इवेंट में, तो पता चला यार ये पूरा नेटवर्किंग इवेंट है फॉर डिजिटल मार्केटर्स एंड परफॉर्मेंस मार्केटर्स। तो मुझे लगा यार ये अपनी बिरादरी वाले हैं, और आज मैं इनके लिए परफॉर्म कर रही हूँ। हर तरफ वही आरओएस का डिस्कशन, अरे ये ब्रांड ऐसा, वो ब्रांड ऐसा, इसका एड ऐसा, इसका एड वैसा। तो मुझे लगा कि अभी मैं जो कर रही हूँ, प्लस मेरा इवेंट में होने वाला स्किल डिजिटल मार्केटिंग में भी काम आ गया। तो मैंने 4-5 अच्छे लिंक्डइन कनेक्शंस बनाए। दे आर डूइंग ग्रेट, दे आर वर्किंग विद द बिग ब्रांड्स, उनके लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं वो। सो यस, नेटवर्किंग हेल्प्स। और हमारा ये सेशन जो होता है ना, वो उसका पर्पस भी यही है कि हम लोग नेटवर्किंग करें और एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखें, क्योंकि दुनिया इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है ना। दो बात तुम जानो, दो बात हम जाने, और हम लोग एक दूसरे को बताएं, तब हमारा क्विक लर्निंग होगा। क्योंकि किसी के पास शायद उतना समय नहीं निकल पाता है कि यूट्यूब पे बैठ के अब पूरा वो वीडियो देखो, ब्लॉग्स पढ़ लो, न्यूज़ से अपडेटेड रहो। तो क्या पता, शायद तुम किसी चीज़ में अच्छी हो, तुम ज़्यादा, जैसे मैं एआई में ज़्यादा रिसर्च करी, तो मैं एआई कंटेंट कुछ बता दूँ कि हाउ एआई कैन हेल्प यू ईज़ द मार्केटिंग थिंग्स। और तुम अगर कुछ मान लो फैशन इंडस्ट्री में पढ़ती हो, तो तुम कुछ वैसा बता दो, फैशन एंड मार्केटिंग कैसे रिलेटेड है। सो दैट वे वी कैन कनेक्ट। एंड बिफोर एनी फर्दर रेडियो वाला मेरा शो, आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग। एंड करेंटली आज सुबह मैं ये सॉन्ग सुन रही थी। इट इज फ्रॉम द फिल्म गजनी। कैन एनीवन गेस कौन सा सॉन्ग हो सकता है? एंजली, कौन सा सॉन्ग हो सकता है? कैसे मुझे तुम मिल गई। नो। दीपक? ओके, लेट मी स्टार्ट। यस, आप कुछ बोल रहे थे ना। अभी बोल नहीं रहे हैं, सुनना है तुम्हें, रुको। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना, चार्ज में भी लगाना है मुझे। मैं विजिबल तो हूं ना? मैं विजिबल हूँ? या शीशे के ख्वाब लेके रातों में चल रहा हूँ, टकराना जाऊं कहीं। आशा की लोहे रोशन फिर भी तूफान का डर है, लो बुझ ना जाए कहीं। बस एक हाँ की गुजारिश,
फिर होगी खुशियों की बारिश। तू मेरी अधूरी प्यास प्यास, तू आ गई मन को रास रास, अब तो तू आजा पास पास है गुजारिश। है हाल तो दिल का तंग तंग, तू रंग जा मेरे रंग रंग, बस चलना मेरे संग संग है गुजारिश। कह दे तू हाँ तो जिंदगी झरनों से छूट के हंसेगी, मोती होंगे मोती राहों में, ये तू मेरी अधूरी प्यास प्यास। थैंक यू। Wonderful. मजा आया? You ताली वाली नहीं मिलेगी मुझे। are a good singer also. बहुत बढ़िया मैम। थैंक यू डियर, थैंक यू। अरे कैमरे पे आओ सभी लोग, कृपया करके जनता जनार्दन कैमरे पे आए। ब्लैक बॉक्स से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे कलरफुल कलरफुल लोग देखने हैं। अरे अंजलि, तुम्हारे चेहरे की स्माइल बता रही है तुम्हें मजा आया। अरे कुछ बोलो डियर। Yes, ma'am. पहली बार सुना आपको। ओके, सो लोग मुझे जानते हैं एज छोटा पैकेट। छोटा पैकेट, बड़ा बड़ा धमाका। धमाका। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अभिषेक, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, somebody is wishing to join और उसको लिंक नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं वापस से पेस्ट कर दे रही हूँ लिंक। तो लोग मुझे जानते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका से। मैं एक एंकर सिंगर के साथ साथ मार्केटर हूँ। तो ये हुआ ना मेरा डिफरेंशिएटेड ब्रांड, हुआ कि नहीं? लोगों को भीड़ में भी पता चलेगा, अरे कैसी मार्केटर है, छोटी सी है बच्ची, गाती वाती है, हाँ, और मार्केटिंग भी करती है। ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो आज हम लोग बात करेंगे कि हम में ऐसा क्या अलग है। हम अपनी तारीफ करेंगे, बोलते हैं ना आपकी तारीफ, तो नाम नहीं बोलना है, सिर्फ अपनी तारीफ सच में बोलना है। कम से कम 5 चीजें अपने बारे में जो आपके प्रोफेशन से हटके है, और वो आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगा। और मैं आपको रियलिटी बताने वाली हूँ कि अब इंटरव्यूअर्स क्या चाहते हैं, क्योंकि वो लोग वही टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यस आई एम एंजलिन, आई हैव 2.5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस दैट, ऐसे करके ये सुनना नहीं चाहते हैं। दे वांट सम ड्रामा, दे वांट समथिंग एल्स। ओके, सो स्टार्टिंग विथ सोनू, आप अपने प्रोफेशन के अलावा क्या करते हैं? मतलब म्यूजिक करते हैं? ओके, ओके, यू आर अटेंडिंग समथिंग एल्स। ओके, आई विल कम टू सोनू लास्ट। अभिषेक, डिजिटल मार्केटिंग के अलावा आप क्या करते हो? मतलब आप शायरी करते हो, जोक्स करते हो, बैडमिंटन खेलते हो, या आप पेट लवर हो, क्या हो आप? थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलते हैं बस। इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ पता नहीं है अपने बारे में। अपने बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। हाय अभिनव। हेलो हेलो। ओके, हेलो। वैसे आज का डिस्कशन चालू हो गया और तुमने एक बहुत ही अच्छा मोमेंट मिस कर दिया। आज मैंने बहुत प्यारा गाना गाया है सेशन के स्टार्ट में। नहीं सुनना भाई। हाय, क्यों नहीं सुनना? अच्छा, हमें इसके हमें वो पास हमें वो गर्लफ्रेंड ऑलरेडी तकलीफ नहीं झेलनी। है। हाँ, हमें वो तकलीफ नहीं झेलनी ना। ओ हो। अच्छा, जनता बता दीजिए, ये तकलीफ थी कि आपके लिए आज की शाम की बहुत वन अच्छा ऑफ द गाया मेन? था। बढ़िया। बढ़िया बस ऐसे। I'm just kidding. म्यूजिक कभी भी तकलीफ नहीं हो सकता, इट्स अ हीलर। देखो, Healer. हीलर। तो चलो अपने बारे में तारीफ शुरू करो यार। बस क्रिकेट जानते हो और कुछ अलग से जानते हो क्या अभिषेक? अभी ज्यादा कुछ नहीं पता इस बारे में। ओके, To be क्रिकेट honest. कितना कितना पैशनेटली फॉलो करते हो क्रिकेट को? क्रिकेट को यही है कि अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, एंड कोई भी मैच होता है, लाइक आईपीएल वर्ल्ड कप हुआ था अभी, जो इंडिया आ रही थी तब बहुत बुरा लगा था। 10 के 10 मैच जीती थी, बट फाइनल मैच हारी थी, तो नींद भी नहीं आई थी रात में ढंग से। हम्म। ओहो, अच्छा। तो आपके लिए एक आइडिया देती हूँ। जब आप वैसे तो आप बहुत अच्छा पोस्ट लिख रहे हो ऑलरेडी। तो जब आप नया पोस्ट बनाओगे ना, तो
क्रिकेट एलिमेंट को अपने पोस्ट में लाने की कोशिश करो। क्रिकेट के गेम में कैसे अनसर्टेनिटी होती है, वैसे ही हम लोगों के मार्केटिंग में भी अनसर्टेनिटी है। कभी डिमांड बिज़नेस का ये हुआ, कभी पिवट करके ये हो गया। सो जो आपको बहुत पसंद है ना, उसको आप अपने पोस्ट में इंटीग्रेट करो। जब किसी से बात करो तो क्रिकेट के टर्म्स में समझाने की कोशिश करो कि भाई ऐसा आएगा ना तो ये तो बोल्ड आउट है, ऐसा आएगा तो ये तो फुल टॉस है। और हम लोग जब ऐसा कैंपेन चलता है ना तो हम लोग ऐसा क्या बोलते हैं, सिक्सर मारते हैं। इस टाइप से आप कंटेंट बना सकते हो। हाउ अबाउट दैट? मैंने अभी रिसेंटली एक कंटेंट बनाया था, जो अभी सैम अल्टमैन वापस आया ना, मतलब पहले ओपन एआई से निकाल दिया गया, फिर वापस आया। तो मैं किस फील्ड से ज्यादा कनेक्ट करती हूँ, वो है इवेंट्स। तो मैंने उसको फुल ड्रामा के साथ ये बताया कि भाई कैसे, ये तो वही बात हो गई कि दूल्हे का भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया, मतलब लाइक काइंड ऑफ पूरा वो मैरिज को लेकर मैंने वो इंटरेस्टिंग बना दिया, ड्रामेटिक बना दिया उसको। सो पीपल लाइक्ड इट। जिस जिस पे आप ज्यादा बात कर सकते हो ना, उससे कनेक्ट कर दो अपनी चीजों को। पीपल लव इट। ओके। ओके। नाउ प्रियंका बताएंगी, उनको तो वैसे म्यूजिक पसंद है, और क्या क्या पसंद है? Ma'am, I love to dance also. ओके। And I'm very creative type of person. I think अभी तक creativity सिर्फ अभी music और dance में ही निकली है. ओके। बाकी let's see in digital marketing what I'm gonna do. और ओके। वैसे हाँ फिर बैकग्राउंड क्या since है? मतलब बैकग्राउंड आपने पहले क्या पढ़ाई की हुई है? actually I've done my BCom from Delhi University, and then I've enrolled myself in music, classical music. I'm doing it from Gandharv Mahavidyalaya. ओके। And अब I've got admission in IIM for the digital marketing course. So वहाँ ओके। आई मुझे हम्म। हाँ वो ऑफलाइन ऑनलाइन है, तो वहां मुझे चीजें थोड़ी प्रैक्टिकली समझ नहीं आ रही। वो बहुत बेसिक चीज करा रहे हैं, बहुत ज्यादा थियोरेटिकल नॉलेज दे रहे थे, तो मेरे को बिल्कुल ऊपर से जा रहा था, ऊपर से तो नहीं जा रहा था, बट स्टिल मेरे को एक चाहिए। मेरा बहुत टाइम से पढ़ाई से थोड़ा वैसे छूटा हुआ है, तो आई वांट सम प्रैक्टिकल नॉलेज। होता क्या है ना, रोटी सेकने वाली बात आपको पता है क्या? हमारे यहाँ बोला जाता है कि रोज रोज रोटी सेकने वाली बात है। एक बार जब पढ़ाई से थोड़ा सा मन उठ जाता है ना, तो फिर चाहिए होता है कि कोई ऐसा टीचर मिले, कोई ऐसा मेंटर मिले ना, कि सब्जेक्ट से प्यार करवा दे वापस। हाँ मेरा शुरू से ही ऐसे रहा है कि मेरा टीचर बेस्ट होना चाहिए, फिर आई हैव फुल इंटरेस्ट फिर तो थिंग, और फिर टीचर तो मैं सही नहीं है जर्मन तो फिर वर्मन भी मेरा याद कर लूं, जर्मन लैंग्वेज भी सीख लूं, है ना? ऐसा। हाँ हाँ ओके। सो प्रियंका, यू नो, म्यूजिक, डांस, रिदम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो पोस्ट्स में, है ना? मैम। एनालॉजी, पता है इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एनालॉजी ड्रॉ करना, पैरेलल्स ड्रॉ करना। कि हम्म, आप क्रिकेट में जैसे ऐसा होता है ना कि थर्ड अंपायर पर डिसीजन जाता है, तो वैसे हमारा कैंपेन जब ऐसा चलता है तो ना, तो थर्ड अंपायर होता है, तो काइंड ऑफ ऐसा। तो वैसे ही आप म्यूजिक में भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे सारे गामा पधा निसा होता है, तो हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब काइंड ऑफ। ये मैं जस्ट ट्रेलर हम्म, बोल रही हूँ, और या, अपना चैट जीपीटी और एआई जिंदाबाद। तुम अच्छे से हम्म, प्रॉम्प्ट दोगे तो वो खुद तुमको बहुत बढ़िया वाला पोस्ट लिख के देगा, एनालॉजी और पैरेलल्स ड्रॉ करने का। ठीक है। नाउ जी। कमिंग टू दीपक। सो दीपक डिजिटल मार्केटर के अलावा क्या है? मतलब डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब स्पेसिफिक कोई चीज नहीं है। पर्सन टू पर्सन वेरी करती है चीजें, मतलब अगर लोग अच्छे मिल गए तो मैं गेम्स भी खेलने लग जाऊंगा, और अगर अलग लोग मिले तो उनके साथ दूसरी एक्टिविटीज भी हो जाएगी। सो स्पेसिफिक ना कभी मैंने सिलेक्ट किया कोई है, एक मतलब ऐसा, ऐसा लेकिन चीजें बदलती रहती। टॉपिक बताओ जो रात में नींद में भी बोल सकते हो, तुम उसके बारे में बात कर सकते हो। मुझे लाइक आप बोलो तो मुझे कंसल्टिंग ज्यादा पसंद है, मतलब ऐसा मैं किसी को लाइक किसी को मोटिवेट करना है, या फिर किसी को कंसल्ट करना, या फिर किसी को एक गाइडेड पाथ दिखाना है, उसमें मुझे पर्सनली हेल्प करना मतलब मजा मजा आता है। हाँ हेल्प करना, मतलब कि जो चीज मैंने फील की है मतलब लर्निंग, सो मैं दूसरे को अच्छे से मतलब रेदर देन मतलब उनको है ना, मैं प्रैक्टिकल चीजें एक्सप्लोर करा सकता हूँ मतलब। ओके, ग्रेट। तो यू आर काइंड ऑफ पर्सन मिंगलिंग मिंगलिंग टाइप्स, ठीक? तो इस पे भी आप बना सकते हो कि आप ऐसे सिचुएशन कर सकते हो। आप एक पार्टी में हो जहां पर आप किसी को नहीं जानते हो। हाउ कैन यू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन? This यस can be यस your idea, right, for the next यस। post. Just give me 1 second. Somebody is at the door. हाँ भाई दीपक, कैरी ऑन यार, वो आ जाएगी। चल।
आप बताओ कुछ, आपको कुछ जानना हो तो। नहीं, कंसल्टिंग नहीं, आई कुड फील द एनर्जी यार, आई कुड फील वो बात बात यस। करना, वो बैंटर करना। मतलब क्या अभी हुआ? प्रोफेशनलिज्म फॉलो नहीं किया, जस्ट लाइक फीलिंग के लिए, मतलब समझा देते लोगों को जो चीजें है वो। You have been kicked out, Subra. Now I'm the host. Yeah. आवाज थोड़ी। OMG। ओके। ओके, तो दीपक, आपको मैं विशेष कुछ बताऊंगी, क्योंकि जो आपने टेलीग्राम पे मैसेज किया था ना मुझे, पक्का। जस्ट का क्विक थिंग, कि किसी को भी इंट्रोडक्शन माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। माई सेल्फ दीपक, माई सेल्फ अभिनव, ऐसे नहीं बोलते। आई एम दीपक, आई एम अभिनव, दिस इज अभिनव, दिस इज दीपक। दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, इट्स नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, नहीं, पक्का पक्का विल इम्प्रूव। ठीक है। और अभी इंग्लिश पे भी काम करेंगे। फिलहाल आते हैं स्वप्निल पे। स्वप्निल, डिजिटल मार्केटर स्वप्निल के अलावा क्या है? तो मैं गेम खेलता हूँ। मुझे कौन से गेम्स देखो, बहुत डिजिटल मार्केटर होना तो हमें नीच डाउन करके बात करनी चाहिए। BGMI, गेम्स मतलब कौन सी दुनिया वाला गेम? वीडियो गेम? BGMI, हाँ हाँ। क्रिकेट। हम्म। अभी क्रिकेट ओरिजिनल रियल लाइफ वाला। ओके। और मुझे फोटोग्राफी पसंद है। बाकी कॉमेडी। ओके, कॉमेडी किसको फॉलो करते हो कॉमेडी में? अभिषेक उपमन्यु। ओके, सेकंड कोई डायलॉग बस्सी। याद है? कोई डायलॉग बस्सी। याद है तो बताओ, बस्सी का डायलॉग या अभिषेक का डायलॉग। एक मिनट, एक मिनट। बोलो अभी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जज नहीं करने वाला। एक एक मिनट। अभी सब उड़ गए मेरे दिमाग से। अच्छा, मैं आऊंगी लास्ट में, बताना। ओके। हाँ हाँ। ओके, जसप्रीत, आपको क्या पसंद है? मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अलावा बात करना है। हु इज जसप्रीत? हु लव्स टू डू व्हाट? Yeah, this is Jasprit Singh, and I love to explore like electronic items. अच्छा, Like if I मतलब हाँ, purchase, yeah, जैसे yeah. रिव्यू If you करना want to, कि ये गैजेट आया है, वो गैजेट आया, राइट? yeah, yes, and also open it that how what is inside in this items or product. ओके, तो इस पे कंटेंट Yeah. बनाना स्टार्ट कर सकते हो ना। और मैं एक बात बताती हूँ, हमारे पटना से ही एक सौरभ अनुराज करके हैं, उनका मिलियन ऑफ फॉलोअर्स है। देखो, थोड़ा सा एक्सेंट का उनका प्रॉब्लम था, बट स्टिल ही इज किलिंग इट ऑन यूट्यूब। बस वो, उसको वही कीड़ा है, रिव्यू करने वाला कीड़ा, करता है और लोग सुनते हैं। लोगों को लगता है ना अपना भाई बता रहा है, यार ये वाला माउस कितने का कैसे आता है, ये वाले माउस में क्या है, ये वो मजा आता है लोगों को सुनने में। और ओरिजिनलिटी रखो तो राम राम सारे ने वो वाला भी टोन में भी बात करोगे तो चलेगा। बस तुम्हारा वो डर खत्म होना चाहिए कैमरे पर। ऐसा रहना चाहिए ना कि भाई 4 पहर होते हैं ना दिन भर में, सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो चारों टाइम भी वीडियो बनाने के लिए रेडी रहो। इस टाइप वाला ज़ोन आ जाना चाहिए, राइट? तो जो Yeah. पसंद है वही बनाओ वीडियो। खुशी, खुशी मैडम, खुशियाँ फैलाइए, बताइए कि आप कैसे-कैसे खुशी फैलाते हैं? अपार्ट फ्रॉम योर डिजिटल मार्केटिंग अमेजिंग वर्क्स, एंड प्लीज़ बी ऑन कैमरा यार। मेरे को ब्लैक बॉक्स से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आई लूज़ इंटरेस्ट। ओह हाय जय, जब तक खुशी कैमरा पे आ रही है, जय ओके। ये मेरे को मतलब आज मैं एक्चुअली आपको देख पा रही हूँ, मतलब शायद मैंने नोटिस नहीं किया था पिछले सेशंस में। सो हाय जय, व्हाट डू यू लव टू डू अपार्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग? या कुछ ऐसा आपने आज तक किया हुआ है कि हाँ, मैंने ये स्पोर्ट्स खेला हुआ है, या ये ऐसा कुछ किया था, कोई अचीवमेंट? यू आर ऑन म्यूट, आई कांट हियर यू। ईयरफोन्स हटा दो, ईयरफोन्स हटा के बात करो। नाउ एम आई ऑडिबल? एम आई हाँ, ऑडिबल? हाँ बोलो। ओके ओके। तो ये मैं आपका पहला ही सेशन ज्वाइन कर रहा हूँ, पहली बार मैं इधर हूँ, जस्ट अच्छा या जी, ओके। यस। And in the other activity, I just no nothing. Not specific thing I'm doing, but just कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करता, बट जस्ट क्रिकेट लवर हूँ और रीडिंग करता हूँ और वही सब। और टॉपिक में ऐसा है कि मैं मोस्टली तो पीपल को समझना मजा आता है मुझे। ओके, तो पीपल को माइंड रीडिंग करना, लोगों को समझना, ये सब मजा आता है, राइट? समझना है वही। तो साइकोलॉजी के बारे में बात करना चालू करो कि अगर हम लोग किसी को ऐसा बताते हैं, अभिनव, अरे एक बात तुमको बतानी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। फिर मैं बोल रही हूँ,
हाँ, बता रही हूँ। मतलब मैंने क्यूरियोसिटी बता दी कि भाई कुछ तो मैं सस्पेंस खोलने वाली हूँ। तो ये भी एक रिवर्स साइकोलॉजी है जो लोग काम करती है। मतलब यू टॉक अबाउट साइकोलॉजी, हाउ वर्क्स, राइट? Right. हाँ, ऐसा बात करना चालू करो लिंक्डइन पे, अपने पोस्ट्स में, अपना वीडियो कंटेंट में। जो तुमको अलग करता है ना, वो कंटेंट बनाओ, ठीक है? क्योंकि जो हमारा ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सैटरडे का सेशन होगा ना, मैं स्पॉइलर अलर्ट दे रही हूँ। एक्चुअली दैट विल बी अ 30 सेकंड पिच सेशन। आप सॉरी 90 सेकंड में आपको 50 वर्ड्स या 60 वर्ड्स के अंदर में ऐसा करना है पिच कि यू आर बीइंग इंटरव्यूड बाय फॉर अ रोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन एन एजेंसी और समथिंग। एक कॉन्टेक्स्ट दे दूंगी एंड आप खुद पिच कर रहे हो, फिर हम लोग सब बताएंगे कि अच्छा आपने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया, वो वाला पॉइंट मिस कर दिया। उसका एक फॉर्मेट भी दूंगी लेकिन सेशन के लास्ट में। फिलहाल थैंक यू जय। कमिंग टू खुशी, फिर भी मैडम आ जाओ कैमरे पे। नहीं आ रही है, आकर चली गई। पंकज बताओ, क्या करते हो डिजिटल मार्केटिंग के अलावा, क्या उखाड़ रहे हो? सर डिजिटल मार्केटिंग के अलावा मतलब फुल टाइम तो डिजिटल मार्केटिंग है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रैवलिंग। अच्छा ट्रैवलिंग, तो उसके बारे में एक्सपीरियंस बहुत सारे होंगे। बात करो कि एक ट्रैवलिंग कर रहा था, एक ऐसा फ्रेंड बन गया जो मेरे को, मतलब मैं कभी जाता हूँ उस जगह तो उसको कनेक्ट करता हूँ, कुछ ऐसा स्टोरीज क्रिएट करो, राइट? है ना? खुशी, थैंक यू पंकज। खुशी अब बता दो, विदाउट कैमरा भी बता दो, कोई बात नहीं। एम आई ऑडिबल खुशी? यू आर ऑडिबल, माय इंटरनेट गॉट स्टक। ओके, सो अभी आज क्योंकि मैंने सेशन स्टार्ट किया ना अपनी सिंगिंग से। अच्छा, आई केम टू माई कजन्स प्लेस एंड आई एम नॉट एबल टू, दिस नेटवर्क इज नॉट ग्रेट। कोई बात नहीं खुशी, रिकॉर्डिंग है तो देख लेना। तो आज मैं तुम लोगों को एक ट्रेलर देने वाली हूँ। पिच करते वक्त अभी थोड़ा सा हम लोग मस्ती मजाक कर लिए, अपने बारे में जान गए। और जब भी कोई बोले ना आपकी तारीफ, तो भाई अपनी तारीफ किया करो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे एंशलिन बच गई ना। एंशलिन क्या करती हो? लॉ की पढ़ाई कर रही हो? आपको पता ही है मेरा क्या हुआ? आपको पता ही है मेरा तो सारा। नहीं मतलब, अरे पढ़ाई लिखाई के अलावा क्या करती हो, क्या मजा आता है करने में? मैम एक तो कंप्यूटर पे है जो क्रिएटिव्स होते हैं बनाने, जैसे पीपीटी प्रेजेंटेशंस वगैरह होगी, एक तो वो है। और एक लीडरशिप स्किल्स में भी है इंटरेस्ट मुझे, और वो अच्छा है। लीडरशिप स्किल्स, इसको थोड़ा देखो। यस, हमें स्कूल में हमें काफी किया है ऐसा। हमें ना ऐसे बात करनी चाहिए जो तुरंत समझ में आए। अब लीडरशिप स्किल्स इज अ वेग टर्म, इज अ ब्रॉड टर्म। उसमें क्या मजा आता है, क्या कि अच्छा वैसे तुमको राजीव तलरेजा का वो सब वीडियोस देखने में मजा आता है जिसमें वो बिजनेस सीक्रेट्स बता रहे हैं। राजीव तलरेजा या बिजनेस कोचेस होते हैं, राइट? वैसा और कुछ जैसे कोई इवेंट वगैरह जैसे ऑर्गेनाइज करा तो उसको होस्ट वगैरह करना, जो मैंने स्कूल्स में भी किया है, तो तो वैसे स्कूल में काम होस्ट किया करना। है। यस मैम, करा है। एंड ट्रस्ट मी, द वे एंशलीन हैंडल्स थिंग्स, क्योंकि वो शी इज वर्किंग विथ मी एंड शी इज द ग्रेटेस्ट टीम मेंबर टू बी विथ मी। मेरे को बहुत सपोर्ट सिस्टम फील होता है। मैं उसको कुछ भी बोलती हूँ एकदम आई एम सॉर्टेड कि वो कर देगी। थैंक यू फॉर थैंक दैट। यू मैम। To let you know, Angeline is working with me on a client's project and something. Okay. So मजा आया एंशलिन। और हाँ, तुम्हारी हिंदी अच्छी है, तुम्हारी अंग्रेजी भी अच्छी है, तो होस्टिंग तो बढ़िया करते होगे तुम। खुशी, कैन यू अनम्यूट एंड से कि भाई खुशी डिजिटल मार्केटिंग के अलावा क्या करती है, क्या मजा आता है? Can you hear me? हाँ Hey, हाँ पागल, हाँ, बोलो so sorry. Uh, बोलो बोलो। can you hear me? Like हाँ हाँ आप बोलो। लोग मेरे को बहुत ज्यादा मतलब नहीं तुम बोलो, वी कैन हियर यू, बोलो जल्दी। हम्म okay, okay, digital marketing के अलावा, so हम्म I like to dance and I like sometimes I get into sports, but mostly dancing or sometimes like what to say, sometimes आजकल का रील का जमाना आ गया है ना, तो I like to act on it and have fun ओके, and लिप also सिंक with करना my है। cousins ऐसे.
वो नहीं ग्रेट। सिंगर नहीं, आपके जितने भी यार। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। यार पागल है। आई एम सो सॉरी माय कजिन। नहीं कोई नहीं ठीक है। तो अब हम लोग है ना थोड़ा सा मतलब काम, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। नहीं कोई दिक्कत नहीं है खुशी। एंड जो तुम लोगों ने बताया ना, देखो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, अभी इंस्टाग्राम और यूट्यूब का जमाना आ गया है, तो हम लोग यूट्यूब इंस्टाग्राम पे कुछ तो स्क्रॉल करते रहते हैं, यानी कि वो हमारा इंटरेस्ट का है। अभी मैं स्क्रॉल करूंगी तो मुझे लगेगा कि यार अरिजीत सिंह ने ये वाला गाना कैसे गाया, जरा देखती हूँ, तो ये मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं लाइव बैंड का परफॉर्मेंसेस देखती हूँ, ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है। तो हमें पता करना नहीं है, जस्ट तुम अपना ब्राउजिंग हिस्ट्री देखोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें किस में मजा आया। ठीक है, सो तो टास्क मैं बता रही हूँ अगले सैटरडे सेशन का। हाँ हाँ, अभी अभी आप लोग सब म्यूट पे चले जाओ। वी हैड अ लवली सेशन कि कौन अलग है, किस मामले में अलग है। भाई डिजिटल मार्केटर तो है ही, उसके अलावा क्या है। तो अब मैं दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने कुछ प्रिपेयर किया है। आज हम लोग करने वाले हैं पिच फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग रोल। ये मैंने जस्ट एक हाइपोथेटिकल चीज ली है कि हमें एजेंसी के लिए पिच करना है, B2C B2B D2C क्लाइंट्स हैं। तो पिच करने के लिए 3 चीजें होती हैं। आप सामने वाले को 3 चीजों से इंप्रेस कर सकते हो अगर आपके वो स्क्रिप्ट में ये 3 चीजें दिख जाए। पहली बात, आपका स्क्रिप्ट 90 सेकंड्स के ऊपर का नहीं होना चाहिए, आइडियली 30 सेकंड्स के ऊपर का नहीं होना चाहिए। आप इमेजिन करो, आप लिफ्ट में ना, आपको पता चला कि जिस एजेंसी में आप काम करना चाहते हो ना, उसका फाउंडर खड़ा है लिफ्ट में, और आपको एक मौका मिल गया कि 30 सेकंड में उसको पिच करें कि यार कुछ मतलब मतलब होता है ना कि आप अपने बारे में बताओ तो वो इतना इंप्रेस हो जाए तो कॉल कनेक्ट करें एंड ऑल, ऐसा होता है। मैं बता रही हूँ, मेरा मैक्सिमम जो डील्स चीजें मैंने की है ना, वो ऐसे ही की है, चलते फिरते लोगों से बात कर करके, फिर उन्होंने कनेक्ट किया, फिर मैंने इवेंट किया, फिर मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा करके हुआ है। तो हमें अपना स्क्रिप्ट रेडी रखना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं स्पेशली क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और उसको इतना इंटरेस्टिंग वे में बताना है कि सामने वाले का दिमाग खुल जाए कि हाँ अरे वाओ, क्या क्या इसने बोला। ठीक है, तो अपना पिच, नीड, डिफरेंशिएशन एंड ऑफर, ये 3 एलिमेंट्स होते हैं पिच के। अगर आप किसी को पिच कर रहे हो, पहली बात थोड़ा सा आपको तो होमवर्क करना पड़ेगा पहली बार। तो जैसे मैंने उस दिन बताया था ना, बिंग चैट पर आप कैसे होमवर्क कर सकते हो। जय, अगर आपने पहली बार सेशन ज्वाइन किया है तो आप पुराने सेशन में देखना, मैंने बताया है कि हाउ टू डू द ब्रांड होमवर्क यूजिंग चैट जीपीटी एंड AI टूल्स, और वो आप बहुत 2 मिनट में कर सकते हो। पहले बहुत टाइम लगता था, गूगल पे सब जा के देखना पड़ता था। और मैंने कल तो बहुत बढ़िया वाला एक्सटेंशन बताया था, चैट जीपीटी समरी। वो किसने किसने डाउनलोड किया है भाई? नहीं डाउनलोड मैम, किया? रिकॉर्डिंग्स किधर मिलेंगी? मेरे YouTube चैनल पे है, डिजिटल गॉन इजी अभी फिलहाल YouTube चैनल का नाम है। आई एम थिंकिंग टू चेंज इट, बट मैं लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम। सेशन देख लेना, मजेदार सेशन है और बहुत काम का सेशन है। जो हमारा रिसर्च वर्क लगता है ना, वो 4-5 घंटे का रिसर्च वर्क मैं 5 मिनट में कंप्लीट करवा दूंगी, वैसा वाला मैंने सेशन किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द चैट जीपीटी, AI टूल्स एंड क्रोम एक्सटेंशंस। आपको किसी भी चीज का रिसर्च करने में बड़ा इजी हो जाएगा। तो जब आप रिसर्च कर लिया आपने, तो आपको ऐसा दिखाना है, सामने वाला मान लो कपड़े के बिजनेस में है, ठीक है, कपड़े के बिजनेस में, और आपको पता है कि उसका क्या नीड है, उसके वेबसाइट का ट्रैफिक दिख गया है कि बड़ा लो है, उसका उसका पेन पॉइंट्स लिख लो दिमाग में या नोट कर लो अच्छे से। तो ऐसे बात करो कि मैं आपकी नीड नहीं हूं, आप मेरी नीड हो, या मैं आपकी नीड हूं, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। ऐसा दिखाओ कि भाई अगर अभिनव, अगर एंशलीन को हायर किया जाए ना, तो भाई उसका बिजनेस सच में स्काई रॉकेट हो जाएगा। उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये पर्सन ना मेरे बिजनेस के लिए जरूरी है, यार मेरी जॉब, मैं इसको जॉब दे रहा हूँ ना, उससे ज्यादा तो यार ये मेरे साथ जुड़ेगा तो मेरा अच्छा होने वाला है कुछ। तो ऐसा हम लोग कब फील करवा सकते हैं? पहली बात, नंबर 1 थिंग इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो ऐसा रखो ना हाई, कुछ नहीं, देखो डिजिटल मार्केटिंग में सबको सब कुछ नहीं आता, इनफैक्ट मुझे भी आज तक बहुत कुछ नहीं आता, पर कॉन्फिडेंस ऐसा ना कि जब सिचुएशन आएगा तो वो चीज सीख लेंगे, करवा लेंगे, डेलीगेट कर देंगे, एट द एंड क्लाइंट को ये मैसेज जाएगा, द थिंग हैज बीन डन। इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। और कोई तुमसे पूछे ना, अरे ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, तुम्हारे दिमाग में नहीं आता है, तो एकदम हंस के कॉन्फिडेंस के साथ बोलने का है,
Yeah, this is not in the top of my mind, but yes, on the go I can learn it and go it like a flow. और फिर कभी कुछ ज्यादा बोलने का मन करे, या चैट जीपीटी वाज नॉट इन द सीन फॉर द लास्ट 6 months, and now we are using it like heavily, crazily. So we are learning things, right? So we can learn these things on the go, but my concept and strategy part is clear. सब लोगों को इंटरेस्ट होता है भाई, मुझे स्ट्रैटेजी बनाने वाला इंसान चाहिए, एग्जीक्यूशन बाद में अपन कर ही लेते हैं लास्ट में. तो नीड, डिफरेंशिएशन, ऑफर. नीड मतलब ऐसा दिखाओ कि सामने वाले का नीड है कि वो मुझे रखे. तो तुम बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो, मैं ये एक बार डॉक पढ़ के बता रही हूँ. इंट्रोडक्शन में पहले ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर यूनिक अप्रोच टू डिजिटल मार्केटिंग. इसका मैं एक टेम्पलेट भी दूंगी कि कैसे मैं अपने लिए टेलर कर रही हूँ. जस्ट अभी फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं पढ़ के सुना रही हूँ. अंडरस्टैंड द नीड. उसका वेबसाइट चेक करोगे तो तुमको नीड पता चल जाएगा कि उसका कौन कौन सा क्लाइंट है. मान लो उसका कोई ज्वेलरी ब्रांड है, तो ज्वेलरी ब्रांड को प्रमोट करने में क्या पेन पॉइंट्स होता है, तो वो तुम्हारे पास रजिस्टर होना चाहिए एक जगह नोट्स में. ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो, इन टुडेज लैंडस्केप आई अंडरस्टैंड द B2C क्लाइंट्स सीक एंगेजमेंट. B2B को चाहिए वैल्यू लीड जनरेशन, D2C को चाहिए ब्लेंड ऑफ बोथ. मतलब ऐसा बताओ कि हाँ मुझे पता है कि इसको ये चाहिए होता है, इसको वो चाहिए होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें पता चला उसका ज्वेलरी ब्रांड का क्लाइंट है, तो वो बोले ज्वेलरी ब्रांड में ये चीज जरूरी होती है और मैं इसको अच्छे से समझता हूँ, इस टाइप का लैंग्वेज यूज करो. डिफरेंशिएशन, तुम कैसे डिफरेंट हो. जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मैं डिजिटल मार्केटिंग के साथ लाती हूँ 10 साल से 12 साल का इवेंट लाइन का एक्सपीरियंस. तो आई हैव सर्व्ड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, लॉट ऑफ ब्रांड्स ऑलरेडी. तो मुझे क्लाइंट सर्विसिंग का बहुत नॉलेज है. तो दिस इज माई डिफरेंशिएशन पॉइंट, माई डिफरेंशिएटेड ब्रांड. मान लो किसी ने 6 महीने का इंटर्नशिप किया है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो, ड्यूरिंग माई 6 months इंटर्नशिप आई नॉट ओनली सपोर्टेड कैंपेन मैनेजमेंट बट ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन इंक्रीजिंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट बाई X% एंड असिस्टेड इन जनरेटिंग X सेल्स थ्रू टारगेटेड एड कैंपेन्स. नंबर इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो ये पता है व्हाट डू यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ में ना, ये पूरी चीजें बतानी है बट 30 सेकेंड्स के अंदर में. मैं बताऊंगी कि कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं. लास्ट में ऑफर एंड प्रोपोजिशन. मैं अगर आपके टीम में आ रहा हूं तो व्हाट विल आई ब्रिंग टू द टेबल. ठीक है, तो तुम क्या, किसी का रिसर्च पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है जिसको 4 घंटे लगते हैं, जैसे मुझे 5 मिनट लगता है किसी टॉपिक पे रिसर्च करने में, बिकॉज आई लिवरेज द पावर ऑफ AI. और मेरे पास AI का भी कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी है. तो दैट बिकम्स अ प्रोपोजिशन फॉर दैट थिंग. I offer a blend of creativity, analytical skills, ensuring that each campaign is not only creative but also data driven. इसमें आप अपना ऑफर क्रिएट कर सकते हो. इंगेजमेंट स्ट्रैटेजी. माई स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स डीपली अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स मार्केट, टेलरिंग कंटेंट. अपना बताओ कि हाँ मेरे को रिसर्च पार्ट बहुत मजा आता है तो मैं बहुत अच्छे से रिसर्च कर लेता हूँ. अब स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, पहले एक बहुत लंबा स्क्रिप्ट लिखो, बहुत लंबा स्क्रिप्ट, 1 पेज का स्क्रिप्ट लिखो अपने बारे में कि आज तक मैंने क्या क्या किया है. इनफैक्ट उसमें तुम ये लिख सकते हो, जैसे अंशली ने बोला ना कि उसने अपने स्कूल एंड कॉलेज टाइम में बहुत सारे इवेंट्स को होस्ट किया है. अगर तुम ये एक्सपीरियंस भी लिखते हो ना अपने अबाउट सेल्फ में, तो ये क्या बताता है कि तुमको क्लाइंट से बात करने में डर नहीं लगेगा. यू आर नॉट कैमरा शाई, यू आर नॉट पीपल शाई. सो लोग बोलते भी है यार रेज्यूमे तो मेरे सामने है, आप कुछ ऐसा अलग बताओ, रेज्यूमे से अलग क्या बताओगे, राइट? तो व्हाट डू यू आई वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ में ऐसा नहीं बोलते हैं कि हाँ हेलो आई एम एंशलीन, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस. अरे ये सब तो रेज्यूमे में लिखा हुआ है, कुछ अलग बताओ. ऐसा उन इंटरव्यूअर का मैं अंतरात्मा का आवाज बोल रही हूँ कि भाई ये पढ़ लिया मैंने एक सरसरी निगाह से, कुछ अलग बताओ. तो लेना, तो बोल सकते हो यार, इमेजिन यू आई एम इन फ्रंट ऑफ 1000 people and addressing Independence Day celebration event. So that was me when I was in that zone. मतलब ऐसे करके स्टार्ट करोगे तो इंटरव्यूअर का दिमाग कैसे खुलेगा ना, मतलब खड़ा हो जाएगा ना, कान खड़ा होगा कि नहीं बताओ. तब लगेगा कि अरे हाँ जो 100 इंटरव्यूज लिया था ना, अभी ये बोला कुछ उसने अलग बोला. मैंने पता है एक इंटरव्यू में क्या किया था, मैंने पेपर का माइक बनाया और ऐसे पकड़ के बोले हेलो हाय नमस्कार, दिस इज शुभ्रा रानी, द वॉइस ऑफ योर इवेंट, द शो ट्यूनर टुनाइट, हाउ आर यू डूइंग पीपल. तो वो बोले अरे क्या है ये.
सो मैंने बताया कि भाई आई हैव एंकर्ड इवेंट्स, इसको बताने का ये तरीका है। ठीक है, तो ये तरीका होता है, कुछ अलग करके ड्रामा करना पड़ता है लाइफ में। ऐसे मैंने तो ड्रामा किया है भाई इंटरव्यूज में, तो पीपल रिमेम्बर मी। तो ये ऐसा है, नीड डिफरेंशिएशन ऑफर। अगले सैटरडे हम लोग एक स्क्रिप्ट, सब लोगों को अपना एक स्क्रिप्ट बोलना है। अभिषेक अपना बोलेगा, अंशलिन अपना बोलेगी, कि आप बैठे हुए हो इंटरव्यू में, आपको अपने आप को सेल करना है एज अ, हम लोग भी अपने आप को सेल करते हैं ना इंटरव्यू में, जॉब मार्केट में, तो ऐसा आपको रेडी करके बोलना है। और इसके लिए एक प्रॉम्प्ट बताऊंगी, AIPRM के सर्च बार में जाना, उसमें आता है रील स्क्रिप्ट, REEL स्पेस स्क्रिप्ट। अपना सारा मैटर उसमें डाल देना, मैं लिंक दे दूंगी, डाल देना, वो तुमको कुछ देगा स्क्रिप्ट तैयार करके। अच्छा देता है स्क्रिप्ट, बुरा नहीं देता है, लेकिन तुमको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। ठीक है, सो कल अगला सैटरडे रखे पिच सेशन। आर यू अप गाइज? पता है इससे क्या होगा, तुम लोगों को कैमरा शाइनेस खत्म होगा, सब लोग सुनेंगे तो तुम्हें, देखो यहाँ पर हम लोग करेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। जैसे कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो काफी फिलर्स बोल रहा है, हेलो आई एम Rama, so I have done digital marketing course from Dheeraj, and I studied social media management, I ran campaigns। तो मतलब ऐसे बोल रहे हैं तो हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे करना है। तो हमें रेडी होना है, कैमरा रेडी होना है, इंटरव्यू रेडी होना है, पिच रेडी होना है, एंड दिस स्किल इज कॉल्ड पिच विदाउट पिचिंग। ठीक है, मतलब हम लोग अपने आप को ऐसा पिच करेंगे ना कि लगे ही नहीं कि ये पिच है। ठीक है, थैंक यू खुशी, यू गर्ल ऑलवेज मोटिवेट्स मी, थैंक यू। तो आज का सेशन, आज की कार्रवाई यहीं समाप्त होती है। ठीक है गाइस, अरे कुछ बोलो यार तुम लोग, मजा आया? और बट खुशी, तुमने आज मेरा गाना मिस कर दिया, मैंने सेशन में गाने से स्टार्ट किया था। अरे हाँ वो हो गया, मिस हो गया मेरे से भी मिस हो ओके, रिकॉर्डिंग में देख लेना। I'll watch the recording. ओके चलो ठीक है, साहिल ने अभी ज्वाइन किया Just है, the network issue. कोई बात नहीं। तो मजा आया गाइस? अपने बारे में कम से कम 5 से पहला तो होमवर्क यही है, मतलब होमवर्क यानी की टेक अवे, मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो होमवर्क दूं, बट हाँ की टेक अवे, अपने बारे में 10 तारीफ लिखो कि तुमने क्या क्या अचीवमेंट किया है, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, या तुम लोगों का कोई इंटरेस्ट हो, जैसे अंशलिन ने बताया वैसा लिखो। वो तुम बोल सकते हो इंटरव्यू में। तुमको ऐसा नहीं सोचना अरे यार मैंने ना स्टेट इंटर खेला था हॉकी का, या मैंने इंटर खेला था क्या एथलेटिक्स का, ये खेला था वो खेला था, वो बोल सकते हो इंटरव्यू में। इंटरव्यूअर को ना कुछ तड़का सुनना है तुम्हारे पिच में, ट्रस्ट मी। और मैं बता रही हूँ, जब पिच करो ना, ड्रामा मैं कैसे लाती हूँ ना, प्रॉप्स यूज करती हूँ। जैसे मैंने पेपर का माइक बना दिया और इस पे बोलना स्टार्ट कर दिया। प्रॉप यूज करना एकदम ही अलग होता है एक्सपीरियंस। इंटरव्यूअर वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट आप कुछ ऐसा करोगे। पता है मैंने ये सब ज्ञान कहाँ से सीखा है? एक्चुअली मेरी भी एक कम्युनिटी है, आयरन लेडी कम्युनिटी, जिसमें पूरे इंडिया के सारे एचआर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स सारे जुड़े हुए हैं। सो ये सारा सेशन वाला ज्ञान जो मैं आज दे रही हूँ, वो मुझे वहां से मिला है कि हाउ टू पिच विदाउट पिचिंग। तो आज मैंने सोचा कि हमारी कम्युनिटी में भी मैं शेयर करती हूँ ये चीज। एंड लिटरली वहां पर एचआर ऐसे मतलब थोड़ा प्रॉप यूज करके, इनफैक्ट एक ने ना मास्क यूज किया था, मास्क। तुम लोगों को लग रहा होगा अरे ऐसा भी हो रहा है आजकल इंटरव्यू में, लोग ऐसे भी बात कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। KPMG, बिग 4 कंपनीज में भी ऐसे ही लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। ठीक है, उसने क्या किया, मास्क लिया। सो आर यू डीलिंग विद समथिंग दैट इज मास्किंग यू, ये वो ऐसा करके स्टार्ट किया, पेन पॉइंट्स बोला अगले के बिजनेस का। सो व्हेन आई कम इन द पिक्चर आई विल मेक श्योर दैट योर बिजनेस डज नॉट हैव टू डू दिस। मतलब इस टाइप का पिच। अब बताओ ऐसा पिच बनाएंगे तो सामने वाला इंप्रेस होगा कि नहीं? और अभिनव तो थोड़ा सा प्रो है पिचिंग में, क्योंकि वो पिच वीडियोस बनाता है कि नहीं अभिनव? अरे एक्सप्रेशंस नहीं, आंसर्स चाहिए। Would you like Yeah. to add any point here?
Actually, I've been reading this book. दिख रहा होगा क्या शायद. क्या नाम है इस बुक का? It's called Marketing Made Simple by Okay. Donald Miller. ओके तो इसमें ही सजेस्टेड वन लाइनर, जो बोला था ना तुमने कि वन लाइनर में पिच करना है, तो ही सजेस्टेड कि start with a problem, then solution, and then result. And one thing that I learned about pitching the problem is start with the term you know when. Like, you know, when you get tired after coming from the job, हाँ you're not feeling well, and you're feeling hungry, and that's when you order, I don't know, Zomato. This is the solution, and then your result. हाँ So you can try that ओके when तो pitching your. गाइस तुम लोगों के लिए एक बोनस टिप, जैसे ही अभी बोला ना अभिनव ने, तो मेरे को दिमाग में एक चीज क्लिक किया एंड यू विल लव दैट। मेरा स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है तुम्हारा ही गाइस? screen दिखता है. हाँ ओके। सो यहाँ पर सर्च बार में डालना पीपीपी, ठीक है? पी डालोगे तो 2 टाइप का पिच का आ जाएगा, ठीक है? एक है प्रॉमिस प्रूफ प्रपोजल, ये किसी प्रोडक्ट के बारे में तुम पिच कर सकते हो। पहले वो प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ लिखो, तो वो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्या प्रॉमिस कर रहा है, प्रूफ क्या है और प्रपोजल क्या है, इस टाइप से ये क्रिएट करके दे देगा। हमारे को लैंडिंग पेज लिखना होता है, राइट? डिजिटल मार्केटिंग में सब कुछ डालो, यहाँ पर पीपीपी वाले मेथड में डालो, बहुत सुंदर से लिख के दे देगा। फिर एक और है पीपीपी प्रेज पिक्चर पुश, इसको भी यूज कर सकते हो। तो ये 2 प्रॉम्प्ट और एक मैं दिखा दे रही हूँ रील स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। रील स्क्रिप्ट ये मैं बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ। क्रिएट 30 सेकेंड्स रील। आपका प्रोडक्ट का नाम क्या है, आप ट्रांसफॉर्मेशन क्या प्रॉमिस कर रहे हो, पेन क्या है जो आप सॉल्व कर रहे हो, और अपने बारे में सब कुछ लिखो, करके देगा तुमको अच्छा अच्छा। लेकिन दिमाग चलाना पड़ेगा, ये तुम्हारे स्टार्टर है, ठीक है? इट्स ऑलरेडी 8:19, मैंने थोड़ा सेशन को एक्सीड किया है 20 मिनट्स, बट आई होप यू लव्ड इट। और प्रियंका ने बिल्कुल सही कहा, नाउ डेज रॉ इज बिकमिंग रियल। सही में इंटरव्यूअर, पता है, ट्रस्ट मी, मैंने अभी जो जितने भी इंटरव्यूज क्रैक किए ना, मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं इंटरव्यू देने गई हूँ। आई वॉज टॉकिंग कि वो मेरा फ्रेंड, जैसे अभिनव मान लो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, तो आई वॉज टॉकिंग लाइक अभिनव एक मेरा फ्रेंड है, उसके पास ये प्रॉब्लम है। सो मतलब आई वॉज डिस्कसिंग लाइक दैट। तो मेरे को ये फीडबैक भी आया कि लगी नहीं, मेरे को फाउंडर ने बोला इट वॉज, आई वॉज नॉट फीलिंग दैट इट वॉज एन इंटरव्यू, इट वॉज जस्ट अ कॉन्वर्सेशन हैपनिंग। सो यस, ऐसा ही होता है। अभी फिलहाल हम लोग वो फॉर्मल गेम नहीं हो रहा है अभी मार्केट में कि यस यस आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग, आई डिड दिस फॉर दैट। नहीं, नहीं सुनना उसको, रेज्यूमे में लिखा हुआ है, वो बोलेगा कुछ अलग सुनाओ, समझे? मजा आया? यस। तो एक बार है ना, प्लीज कैमरे पे आ जाओ सभी, ग्रुप पिक्चर लेंगे। ओह विथ फेक एक्सेंट। देखो पता है मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ ना, क्योंकि मैं भी अपनी बहन को देखती हूँ यूके यूएस के क्लाइंट्स के साथ वो बात करती है, लेकिन वो तो इंडियन एक्सेंट में बात करती है यार, उसको क्यों एक्सेंट बनाना पड़ता है? देखो आई आई डोंट टेक मी रॉन्ग, मेरे को तो अपना ही वाला एक्सेंट ही आता है, मैं तो बोल सकती हूँ, लेकिन द सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट हियर, तो ऐसा बोल तो सकती हूँ लेकिन मेरे को जमेगा नहीं। हेलो साहिल, थैंक यू गाइज, cheers everyone। एक सेम हैपेंड विथ मी इन माय इंटरव्यू। ओके, आई वुड लव टू नो दैट इस cheers मोमेंट के बाद। एक सेकेंड, give me one moment guys। हाँ, सो प्रियंका क्या हुआ उस इंटरव्यू में? Ma'am, actually, I've given my interview for the manager role, and मेरा इंटरव्यू 3 घंटे तक चला था, बातें ही चल रही थी। बातें चल रही थी, मैं बोली ना 3 घंटा इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम में ही was taking suggestions from me, और बहुत सारी इवेंट की बातें हुई, सिंगिंग की बातें हुई, और बहुत सब चीजें थी। तो देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद, ऐसा हो रहा है।
एंड लिटरली देखो सबके पास प्रॉब्लम्स है और उसको लगता है अगर इससे बात करने पर एक भी सोल्यूशन आ गया ना तो उसका बिजनेस चेंज हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं, एक इंटरव्यू मैंने ऐसा दिया था, उसको ईमेल मार्केटिंग टूल जानना था या कैसे ईमेल कैंपेन मैनेज हो रहा है उस B2B क्लाइंट के लिए, क्योंकि मैंने पिछली कंपनी में वैसा किया हुआ था। तो उसने एग्जैक्ट मुझसे प्लेटफॉर्म्स पूछा कि तुम लोग कैसे कर रहे थे, तो मैंने बताया कि हम लोग अपस्केल यूज कर रहे हैं, हाँ अपस्केल यूज कर रहे हैं, अपोलो यूज कर रहे हैं, ये सब यूज कर रहे हैं। तो ही वाज एक्चुअली इंक्वायरिंग कि हाँ क्या यूज कर रहे थे बता दो जरा, मतलब ही वाज एक्चुअली अ फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप, सो उसके पास भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, वो कभी डू नॉट रिस्पॉन्स और पता नहीं क्या क्या यूज कर रहा था। तो ऐसे होता है, लोगों को सोल्यूशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ बट एक चीज ट्रैप में मत फंसना कि लोग है ना अगर आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, आपका आइडिया यूज कर रहे हैं और आपको जॉब में नहीं ले रहे हैं, ये वाला भी स्कैम चल रहा है अभी। कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में असाइनमेंट दे देते हैं और वो आपको फिर दोबारा कॉल नहीं करेंगे, HR भी कॉल नहीं करेगी, ऐसा होता है। तो ये सब देख लेना। मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है ना कि मेरे को 2 बजे का इंटरव्यू बोला उसने, जूम का लिंक भी सेंड किया, फाउंडर मतलब इंटरव्यूअर ने ज्वाइन नहीं किया और मेरे को मेल आता है क्या कि यू हैव बीन रिजेक्टेड। भैया इंटरव्यू तो ले लेते, कैसे रिजेक्टेड? कुछ कुछ अजीबो अतरंगी चीजें होते रहती हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देने का, अपना पिच स्ट्रॉन्ग करने का। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन पिच पे रखने वाले हैं। 30 सेकेंड्स में अपने बारे में बोलना है और ऐसा बोलना है कि सब लोग मतलब लाइक वाओ फैक्टर वाला फील करें। ये नहीं आई एम अभिषेक जैन, आई एम ये वो, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है? रैप इट अप गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर हम लोग मंडे को ज्वाइन करेंगे, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। बाय, थैंक यू अभिनव फॉर ज्वाइनिंग, स्पेशल मेंशन भाई साहब।